जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर्स लाया है आपके लिए सुपर 50 नाइलेट ओ लेवल एग्जाम सीरीज। आज हम बात करेंगे ITNB फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस की। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट 5 की, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 250 क्वेश्चंस तक की। लेट्स स्टार्ट विद द 5th सेट ऑफ आवर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 201, which one is mediated environment that creates sensation in a user of being present in a physical surrounding? Option A, World Wide Web. Option B, virtual reality. Option C, drone camera. Option D, Google Glasses. अगर आपको पता है आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सही आंसर है हमारा वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना जो देखने में बिल्कुल असली जैसी लग सके। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 202। In which type of VR environment the subject can perform both in the real and virtual environment? Option A, immersive. Option B, semi-immersive. Option C, non-immersive. Option D, augmented. सही आंसर है सेमी इमर्सिव, ऑप्शन बी। वर्चुअल रियलिटी का यह एक टाइप, यह एक प्रकार फुल्ली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी का मेल है। यह 3D स्पेस या वर्चुअल एनवायरनमेंट के रूप में रहता है। क्वेश्चन नंबर 203, अ टर्म टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच अ यूजर कैन मॉडिफाई फॉर्म एंड कंटेंट अ मीडिएटेड एनवायरनमेंट, विविडनेस, रिचनेस, मैपिंग, इंटरैक्टिविटी। सही आंसर है आपका इंटरैक्टिविटी। वर्चुअल रियलिटी के कुछ इसेंशियल फीचर्स बिलीवेबल, इंटरैक्टिव, कंप्यूटर जनरेटेड, एक्सप्लोरेबल और इमर्सिव हैं। क्वेश्चन नंबर 204, विच वन इज अ बिगेस्ट डाटा साइज इन बाइट्स कॉल्ड बिग डेटा? मेटाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट। सही आंसर है आपका पेटाबाइट। अब पेटाबाइट लगभग 1000 टेराबाइट और 10 लाख GB गीगाबाइट के बराबर होती है, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी डाटा स्टोरेज की डिवाइस बनाई नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 205, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स। ऑप्शन ओपन सोर्स, डाटा रिकवरी, स्केलेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या फिर हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर्स का। फिलहाल सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। ये सभी फीचर्स बिग डाटा एनालिटिक्स के हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लार्ज डाटा सेट को एग्जामिन किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को हिडन पैटर्न, मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंस तथा अन्य उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 206, विच ऑफ दीज इज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? आपके ऑप्शंस हैं वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टम्बलर एंड ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किस प्लेटफॉर्म पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं? और सही आंसर है आपका ब्लॉगर, यानी ऑल ऑफ द अबव। ब्लॉग मीन्स अपने विचार, भावनाओं, ज्ञान या किसी भी जानकारी को डिजिटल माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाना ब्लॉग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वीडियो कंटेंट ऑन अ ब्लॉग इज कॉल्ड वीलॉग, न्यूज, मीडिया ब्लॉग, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सही आंसर आप हमें बता सकते हैं। सही आंसर है वीलॉग, यानी वीडियो लॉग कंटेंट का होना, जिसमें आपके द्वारा ऐसी जानकारी देना जो लोगों के काम आए या उन्हें पसंद आए। क्वेश्चन नंबर
208. Who is a blogger? Person who consumes blog, creating and publishing blog content, reviewer of blog, none of these. तो ब्लॉगर्स इनमें से क्या हो सकते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। सही आंसर के लिए वेट करिए या आप हमें बताइए। सही आंसर है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग कंटेंट। ब्लॉगर अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं जहां पर वे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो फॉर्मेट में अपने नॉलेज के अनुरूप कंटेंट को पब्लिश करते हैं और लोगों के लिए उपयोगी जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग? ऑप्शंस हैं आपके रीचर टू अ वाइडर ऑडियंस, क्रिएट ऐप, कमेंटिंग ऑन ब्लॉग्स एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर आपके लिए क्या है? आंसर है आपका रीच टू अ वाइडर ऑडियंस। ब्लॉगिंग से आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर आदि बन सकते हैं। ब्लॉगिंग को आप पैसिव इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, द फर्स्ट पेज ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट इज blank.html। ऑप्शंस हैं आपके ए ब्लॉग पोस्ट, बी इंडेक्स, सी मेन, डी हेडर। सही आंसर है आपका सी, बी इंडेक्स। फर्स्ट पेज ऑफ ब्लॉग इज कॉल्ड इंडेक्स पेज और होम पेज दैट कंटेन लिस्ट ऑफ टॉपिक फॉर ब्लॉग कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 211, द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग कंटेंट to rank it better on Google search result is known as option search edit, Google index updating, SEO, all of these। सही आंसर आप हमें बताइए और इसका सही आंसर है SEO। SEO का फुल फॉर्म है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वेबसाइट को गूगल, बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन में हाई रैंकिंग में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 212, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMM? ऑप्शन सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मीडिया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड नन ऑफ दीज। सही आंसर है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू कोई बिजनेस, ब्रांड या पर्सन अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 213, डिजीलॉकर टूल इज कनेक्टेड विद फ्रॉम आधार कार्ड, फ्रॉम पैन कार्ड, फ्रॉम मोबाइल नंबर या फिर बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सही है आपका बोथ ए एंड सी। डिजीलॉकर एक वर्चुअल लॉकर होता है जिसमें आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, ए और एन ऑप्शन अलाउज यूजर टू सेंड अ फाइल विद मेल। ऑप्शन ड्राफ्ट, डबल सी यानी कार्बन कॉपी, सेंड एंड अटैचमेंट। द करेक्ट आंसर इज अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट एक ऐसी फाइल है जो ईमेल मैसेज के साथ भेजी जाती है। यह एक इमेज, वीडियो डॉक्यूमेंट या अदर फाइल टाइप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 214, इन ईमेल द @ सिंबल वर इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? टिम बर्नर्ली, जैकब वॉटसन, रेमल टॉमलिंसन, स्मिथ जोन्स। तो आपके लिए आपको क्या लगता है? सही आंसर है रेमल टॉमलिंसन। इन्होंने पर्सन के नाम के साथ यानी यूजर के नाम के साथ @ जो कि ईयर 1971 में डेवलप किया था लगा करके उसके कंप्यूटर का नंबर और नेम ऐड कर दिया। इससे ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 216, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय व्हाट्सएप? ब्लॉगिंग, वीलॉग, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इनमें से कौन सी सर्विस है? तो सही आंसर है इंस्टेंट मैसेजिंग। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने कॉन्टैक्ट्स को शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं जो कि उस कॉन्टैक्ट द्वारा उसी टाइम रिसीव किया जा सकता है। इसी को हम लोग रियल टाइम मैसेजिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक साइमल्टेनियसली? आपके ऑप्शंस हैं
केवल 10 यानी ओनली 10, ओनली 25, ओनली 20 या फिर मोर देन 30। तो आज के करंट वर्जन्स में देखते हुए आप अब वीडियो पे फेसबुक पे 30 से ज़्यादा फोटोज अपलोड कर सकते हैं। वी कैन अपलोड मोर देन 30 फोटोज ऑन फेसबुक पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 218, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ वीडियो दैट कैन बी अपलोडेड टू ट्विटर? ऑप्शन 2 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट, 30 सेकेंड्स एंड 2 मिनट्स। तो ट्विटर पर वीडियो की लेंथ कितने मिनट की अपलोड हो सकती है? सही आंसर है 2 मिनट 20 सेकेंड। ट्विटर पर ट्वीट वीडियो अपलोड करने के लिए फाइल साइज 512 MB तक का होना चाहिए, लेकिन आप केवल 2 मिनट 20 सेकेंड का ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ईमेल एड्रेस? ऑप्शन नंबर, डॉट, अंडरस्कोर, कॉमा। तो इसमें से किस साइन का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं? तो ईमेल एड्रेसेस में हम कॉमा साइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस के दो मेन सेक्शन होते हैं, एक यूजर नेम और डोमेन नेम। यूजर नेम पहले आएगा, उसके बाद एक @ का सिंबल होता है, उसके बाद डोमेन नेम आता है। क्वेश्चन नंबर 220, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क फॉर डाटा रीडिंग और राइटिंग? ऑप्शंस हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सही आंसर है आपका लेजर टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहता है तथा इसमें डाटा को सेव करने के लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 221, EPROM can be used for erasing content of ROM, both A and C। C का ऑप्शन है reconstructing content of ROM, duplicating ROM। तो EPROM फंडामेंटल्स में है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या कर सकती है आपके लिए? तो बोथ A and C, इरेजिंग कंटेंट ऑफ ROM एंड रिकंस्ट्रक्टिंग कंटेंट ऑफ ROM। EPROM एक प्रोग्राम की जा सकने वाली रीड ओनली मेमोरी है जिसे इरेज एंड दोबारा यूज किया जा सकता है। इरेज करने के लिए या डाटा डिलीट करने के लिए अल्ट्रा वायलेट लाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 222, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम रेंजेस ओनली फ्रॉम 0 to 7? ऑप्शंस हैं आपके बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। सही आंसर है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर सिस्टम नंबर को दर्शाने की एक टेक्निक है। इस नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट होती हैं, यह डिजिट 0 से 7 तक होती हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 8 यानी 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 223, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कस्टमर लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ? ऑप्शंस हैं आपके सॉर्टिंग, अपडेटिंग, फिल्टर, कैलकुलेटिंग। तो किसी भी लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप शॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम डाटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। यह लॉजिकल ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है या डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 224, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? ऑप्शंस हैं प्रिंटर, CRT मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड, स्कैनर। इनमें से कौन सी मशीन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो है आपका स्कैनर। स्कैनर का मुख्य कार्य डॉक्यूमेंट को स्कैन करना और जानकारी को डिजिटाइज करना है, उसे कंप्यूटर तक भेजना है। इसकी कार्यप्रणाली के लिए कारण इसे इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 225 आपकी स्क्रीन पर है इस समय। द प्रोग्राम विच आर परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम नोन एज हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर एंड रोमवेयर। इनमें से कौन सा आपके लिए सही आंसर है? तो सही आंसर है फर्मवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी हार्डवेयर की मेमोरी चिप पर इंस्टॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 226, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वुड जनरली हैव द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन? ऑप्शन .com, .edu, .in, .co, .in। सही आंसर है .edu। .edu is the domain extension for educational websites।
Question number 227. What is internet? A single network, topology, local network of city and network of networks. तो सही आंसर है आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर नेटवर्किंग, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 228. To join the internet, the computer must has to be connected to a or an modem, ISP, router and none of these. सही आंसर है आपका यहाँ पर या तो जी हाँ राउटर या ISP, तो हमें लग रहा था तो ISP इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी कंपनी है जो उन सभी जगहों पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती है जहां पर इंटरनेट की ज़रूरत है, और इंडिया का सबसे पहला ISP था VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 229. ISP exchange internet traffic between their networks by using subscriber endpoint, ISP endpoint both A and B और internet exchange point. सही आंसर है आपका यहाँ पर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से ISP डाटा सेंटर्स और CDN कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच इंटरनेट डाटा का आदान प्रदान होता है। इंटरनेट क्वेश्चन नंबर है आपका 230. इंटरनेट वर्किंग इज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? ऑप्शंस हैं आपके सर्किट स्विचिंग, मॉडेम स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, नन ऑफ दीज। सही आंसर है आपका यहाँ पर पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। पैकेट स्विचिंग में मैसेज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और इन पार्ट्स को पैकेट कहते हैं तथा प्रत्येक पैकेट के पास अपना एक सोर्स तथा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 231. द ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड मैसेंजर मेल बॉक्स, मैसेज बॉक्स, आउटलुक एक्सप्रेस, नन ऑफ दीज। सही आंसर है इसका आउटलुक एक्सप्रेस। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, जिसका मेन यूज किसी को भी ईमेल भेजने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 232. व्हाट इज मीन बाय द कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर साक्षरता से क्या मतलब है? नोइंग व्हाट अ कंप्यूटर, नोइंग कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबुलरी, एबिलिटी टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, एबिलिटी टू असेंबल कंप्यूटर्स। द करेक्ट आंसर इज नोइंग कंप्यूटर रिलेटेड वोकैबुलरी। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सामान्य जानकारी को ही कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 233. द ब्लैंक इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल, प्रोटोकॉल, सिग्नल, केबल या फिर चैनल। द करेक्ट आंसर इज चैनल। कम्युनिकेशन चैनल डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 234 आपकी स्क्रीन पर है। अ VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूजेस ब्लैंक टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। ऑप्शंस है BRI, कनेक्शंस, टनल एंड SSH। तो करेक्ट आंसर है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए टनल को हम लोग टनलिंग को नाम से भी जानते हैं, उसको पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कहते हैं। यह एक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा डाटा को सुरक्षित तरीके से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 235. DVD इज एन एग्जाम्पल। DVDs में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क। और द करेक्ट आंसर आपको पता हो तो मुझे बताएं। ऑप्टिकल डिस्क फिलहाल सही आंसर है। DVD का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, जिसका प्रयोग बहुत बड़े अमाउंट के डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इसकी कैपेसिटी 4.7 GB से 4.8 GB तक होती है। क्वेश्चन नंबर 236. विच वन इज द एक्सटेंशन ऑफ वीडियो फाइल .gif,
.3GP, .mp3 एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है दोस्तों? जी हाँ, .3GP। .3GP एक पुराना वीडियो फाइल फॉर्मेट था जो 2G मोबाइल्स में, GSM बेस्ड मोबाइल्स कम्युनिकेशन में यूज होता था, फोन के लिए डिजाइन किया गया था और ये MMS के माध्यम से भेजी जाने वाली मीडिया फाइल्स के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहा है। क्वेश्चन नंबर 237, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वेब पेजेस .html, .asp, .pub, .java? सही आंसर है आपका .html। HTML फाइल का एक्सटेंशन .html होता है। बिना HTML कोड के कोई भी वेब पेज डिजाइन नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 238, DNS इज एब्रिविएटेड फॉर्म फॉर ऑप्शन डिजिटल नेम सर्वर, डॉक्यूमेंट नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डोमेन नेम सिस्टम। काफी सारे ऑप्शंस में मुझे एक जैसे दिखे, जैसे डिजिटल नेमिंग सर्वर, डिजिटल नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा इसमें, बट करेक्ट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। तो आप भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ऑप्शंस को जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि कभी कभी एक जैसे ऑप्शंस रहते हैं लेकिन बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। DNS का पूरा नाम है फिलहाल डोमेन नेम सिस्टम। DNS का काम होता है किसी भी डोमेन नेम को, यानी कंप्यूटर के नेम या वेबसाइट के नेम को IP एड्रेस में परिवर्तित करना या कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 239, विच विंडो प्रोग्राम डू यू यूज टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल ऑन कंप्यूटर? ऑप्शन एक्सेसरीज, कंट्रोल पैनल, ऑफिस एंड एक्सप्लोरर। एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे अब हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। एक फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका सबसे पहले इस्तेमाल विंडोज 95 वर्जन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 240, प्रिंट सर्वर यूजेस दैट एक्ट्स एज बफर दैट होल्ड डाटा बिफोर इट इज सेंट टू द प्रिंटर। ऑप्शंस हैं आपके क्यू, स्पूल, नोट एंड नन ऑफ दीज। सही आंसर है स्पूल। स्पूल एक बफर है, यह एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जो इनपुट आउटपुट जॉब के डाटा को स्टोर करता है। यह स्टोरेज एरिया इनपुट और डिवाइसेस जैसे प्रिंटर के लिए एक्सेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 241, स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज कस्टम एनिमेशन, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन और एनोटेशन। सही आंसर है आपका स्लाइड ट्रांजिशन या ट्रांजिशन। लिब्रे इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन के मोशन इफेक्ट होते हैं जो प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर स्लाइड शो में डिस्प्ले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आपके ऑब्जेक्ट होल्डर, प्लेस होल्डर, ऑटो लेआउट और टेक्स्ट होल्डर। सही आंसर है आपका यहां पर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर टेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो टाइपिंग एंड लेआउट के उद्देश्य के लिए डॉक्यूमेंट में अस्थायी रूप से एक स्थान रखता है। प्लेस होल्डर को डमी टेक्स्ट और फिलर टेक्स्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो प्रिंट निकालने के लिए पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में ऑप्शंस हैं आपके आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, ऑडियंस हैंडआउट्स, नन ऑफ दीज। इसके आंसर में भी समय है तो आप मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से। चलिए आंसर भी आ गया अपने आप ही। ऑडियंस हैंडआउट, हैंडआउट प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी निकालने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 244, फुल फॉर्म ऑफ USB इज यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनियन सीरियल बस या फिर यूनिट सीरियल बस। फिर से एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे आपको। जी हाँ, सही आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और इसके मदद से ये कंप्यूटर को दूसरी डिवाइसेस और पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 245,
द बेस और रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज 10, 12, 16, 8। तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस होता है यहां पर 16। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 नंबर्स होते हैं, 16 नंबर्स होते हैं। इनमें से 10 अंक होते हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक, और 6 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDEF। ठीक है, 10 A, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो यहाँ पर आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या रेंज है, कहाँ से कहाँ तक नंबर्स होते हैं, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 246, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CPU वर डिजाइन्ड बाय, ऑप्शन है आपके चार्ल्स बेबेज, जॉन वैन न्यूमैन, ब्लेस पास्कल एंड नन ऑफ दीज। सही आंसर है आपका जॉन वैन न्यूमैन, जिन्होंने CPU का आर्किटेक्चर 1945 में डेवलप किया था। जॉन एक मैथमेटिशियन और फिजिक्स साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 247 आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्टिकल और PS2 माउस को आप और किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कंट्रोलिंग डिवाइस, क्लिकिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्क्रॉलिंग डिवाइस। माउस के बारे में बात हो रही है। सही आंसर है आपका पॉइंटिंग डिवाइस। माउस कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर में पॉइंटर को मूव करने के लिए किया जाता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, Pentium 4 इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शंस हैं आपके हार्डवेयर, फर्मवेयर, माइक्रो प्रोसेसर एंड मालवेयर। करेक्ट आंसर है आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एक चिप है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर या CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके की चिप होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 249, CD, DVD, पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस हैं प्राइमरी मेमोरी, ऑनलाइन मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी सही आंसर है इसका। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर को कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इससे डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका आज के सेट का है, क्वेश्चन नंबर 250, क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ऑनलाइन डाटा स्टोरेज रिट्रीवल या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान कर रहा है डाटा स्टोर करने की, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सर्विस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ऑफ साइट स्टोरेज या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये थे हमारे सेट 5 के सुपर 50 क्वेश्चंस ITNB के OJD कंप्यूटर्स की तरफ से। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सीरीज आपकी मदद करेगी और काफ़ी हद तक आप इसकी मदद से अपने O लेवल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व YouTube ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, O लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप OJD कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।